आतिश, ये कैसा इत्तेफाक है ना? गुड इवनिंग लाल। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या मतलब? कुछ नहीं। अगर कुछ कहना है तो सीधे सीधे कहो। नहीं, मैंने क्या कहना है? चलो ठीक है। बाजी तुम्हारे और तूना के दरमियान जो मामलात है उसकी वजह से परेशान है। कौन से मामला? छोड़ो, मैं इस टाइम तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती। ओके, बाय बाय। खुश आमदीद। शुक्रिया। आओ अंदर। बुशरा, कुबरा। ओ आतिश अंकल, आप क्या हर रात को यहाँ आते हैं? मैं तुम दोनों से मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आप लेट हो गए हैं, हम थोड़ी देर में सो जाएंगे। कितनी बुरी बात है मेहमान से ऐसे बात करते हैं। कोई बात नहीं। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। क्या तुमने कुछ सुना? नहीं, लेकिन बुशरा, तुम भी आओ ना हमारे पास। हमें नींद आ रही है। चलो तुम दोनों ऊपर जाओ, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ, ठीक है? गुड नाइट आतिश अंकल। गुड नाइट गर्ल्स। गुड नाइट किस कहाँ है? ओह, हाय मेरी जान। मुझे बताओगी नहीं कि यहाँ क्यों बुलाया है? तू ना आ जाए, फिर बात करते हैं। अगर तूने से पहले मेरी बात सुन लो मैं तो। बच्चियों को सुला कर आती हूँ। सईदा, मेरी बच्ची, उसने आखिर ये भी कर दिया ना। उसने तुम्हें दरवाजे पे छोड़ दिया। क्या वो तुम्हें यतीम समझ रहा है? चलो बेटी, चलो हमारे घर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम पागल हो गई हो? ठंड में मरना चाहती हो? मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही। ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। सईदा, तुम होश में आ जाओ। इस तरह मोहल्ले में जलील हो रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने शौहर से अपनी बेटी से कभी भी अलग नहीं होंगी। तुम में थोड़ी बहुत अकल थी, वो भी उसने खत्म कर दी। अच्छा ठीक है, सुबह तक यही मरो, अगर वो तुम्हारा ख्याल कर ले तो। बाबा, आप अम्मी को अंदर नहीं बुलाएंगे? यहाँ आओ बेटा, आओ। तुम्हारी अम्मी ने बहुत बुरी हरकत की है। उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बाबा, कोई इतनी बुरी हरकत नहीं कर सकता। वैसे भी वो मेरी अम्मी है। आपको उनसे दोस्ती करनी होगी। फिरोजा कहाँ है? बच्चियों को सुला रही है। तुम कैसे कर सकती हो? मुझे इतना कुछ कहने के बावजूद भी तुम्हें बताया है कि फिरोजा की कितनी अहमियत है मेरी जिंदगी में।
क्या मेरी हर बात झूठी है? किस बारे में बात कर रहे हो अतेश? अच्छा, अब तुम मासूम बनना बंद करो। चिल्लाना बंद करो। क्यों? मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा हूँ। और तुमने क्या किया? मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने क्या किया है अतेश? तुम कैसे बता सकती हो? क्या बताया है मैंने? क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिरोजा को कैसे पता चला? किस बारे में? कैसे? उसे तो पता ही नहीं है। मुझे क्या पता नहीं होना चाहिए था? तुम दोनों चुप क्यों हो? मुझे क्या पता नहीं होना चाहिए था? अम्मी, ऐसी क्या जरूरी बात थी कि आपने मुझे फौरन बुलाया घर? बताती हूँ। खुश आमदीद ईगे। शुक्रिया मेरी जान। कुछ थकी लग रही हो, ठीक हो? मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी थी। ईगे, अगर तुम पहले मेरी बात सुन लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। थोड़ा इंतजार कर सकती हैं ना अम्मी? नहीं ईगे, मैं इंतजार नहीं कर सकती। फिर कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अकेले में। ज़ैनब, तुम... मैं इंतजार कर सकती हूँ। तुम पहले अम्मी से बात कर लो। तुम ठीक नहीं लग रही। अम्मी को इंतजार मत करवाओगे। ज़ैनब, तुम ठीक तो हो ना? ईगे, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। तुम दोनों चुप क्यों खड़े हो? क्या छुपा रहे हो मुझसे? जो तुम्हें पता है वो क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता? मजाक क्यों कर रही हो? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कई दिनों से जो तुम लोगों का झगड़ा चल रहा है, इसलिए बुलाया है। लेकिन देख रही हूँ इसके पीछे कोई और ही वजह है। क्या हुआ है मुझे नहीं बताओगे? फिरोजा, कोई खास बात नहीं है। अतेश, आई एम सॉरी, तुमसे वादा किया था, लेकिन असल में अतेश ने केस के लिए तुम्हारी जगह पेमेंट कर दी थी। तुम्हारी माली हालत शुरू से ही ठीक नहीं थी, इसीलिए। मुझे जब मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। तुम दोनों के दिल में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? और क्या क्या छुपाया है तुम लोगों ने? और अतेश, तुम ये कहते हो कि मैं तुम पर भरोसा क्यों नहीं करती? आई एम सॉरी। मामा, मामा, मामा। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? स्कूल जाना है ना कल? आप मेरे पास नहीं थी, इस वजह से सो नहीं पाई। ठीक है, आओ मैं तुम्हें सुलाती हूँ। कल सुबह जल्दी कोर्ट जाना है, इसी वजह से जा रही हूँ। ये बता देना फिरोजा को। ओह डैम इट। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा?
मैं आपके पास आ गई हूँ ताकि डर ना लगे आपको। नहीं, तुम अंदर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आप भी तो बैठिए, आपको भी लगेगी। मेरी फिक्र मत करो, तुम अंदर जाओ, कल स्कूल भी जाना है। मुझे नहीं पता, मैं आपके पास बैठूंगी। आंसू बेटा, चलो बेटा तुम अंदर जाओ। आप भी साथ चल रही हैं ना मेरे? बाबा अंदर नहीं आने दे रहे। तो मैं भी नहीं जाने वाली उनके पास। हम एक साथ अंदर जाएंगे या किसी और जगह पर जाएंगे? चलो ठीक है, मेरे पास रहो, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा ने कुछ कहा तो मुझे कुछ मत कहना। हम्म। हकीकत को और कितने दिन छुपा पाऊंगा मैं? अपने किए पर शर्मिंदा हूं मैं, लेकिन अगर उसे पता चला तो मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? सिर्फ एक रात की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से तुमसे अलग होने के गम को कैसे सह पाऊंगा मैं? टूना कहाँ है? उसे सुबह जल्दी कोर्ट जाना था, इसलिए चली गई। क्या मुझसे नाराज हो तुम? झूठ बोलोगे तो नाराज तो होंगी। अतीश में जिंदगी में ढकी छुपी चीजें नहीं चाहती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए, और स्पेशली अगर तकलीफ मेरी वजह से हो तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। तो फिर तुम ऐसा करते ही क्यों हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं? हाँ जरूर। बस फिर कल शिफ्टिंग में मेरी मदद करना। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कपड़े वगैरह हैं। बिल्कुल करूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना, तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। पता है अतेश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं किराया खुद अदा करूँ। तुम समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और सुनो, मुझसे आइंदा कभी झूठ मत बोलना, ठीक है? ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जैनब ने अपने बच्चे के बारे में झूठी खबर फैलाई है। अम्मी, जो आपने कहा वो सच है क्या? बदकिस्मती से ये सच है। मतलब उसे शुरू से ही पता था कि उसका बच्चा नहीं हो सकता है? उसका करीम नाम का बॉयफ्रेंड भी उसे इसी वजह से छोड़ गया था। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो उससे खुद बात कर लो, वरना तुमसे ये झूठ बोलने की मुझे क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रही उसने झूठ क्यों बोला। जैनब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो इतनी अच्छी है, ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक है ईगे, शायद मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी। मेरे ख्याल में तुम अपने ख्यालों की दुनिया में रहने को तरजीह दे रहे हो। ईगे, तुम मेरी समझ में नहीं आ रहे हो। तुम किस तरह ये बात सुनने के बाद भी चुप रह सकते हो? एक ऐसे बच्चे के लिए जो कभी पैदा नहीं होगा। पूरा घर तब्दील कर दिया। कुबरा और बुशरा को ये बात कबूल करने में बहुत मुश्किल पेश आई और बहुत दुख भी पहुंचा उन्हें। अम्मी फिर भी तुम्हारे बच्चियों की माँ तुम्हारे ख्याल में वाकई जैनब है क्या? मुंह पर झूठ बोलने वाली उस औरत से अब तुम किस किस्म की उम्मीद कर सकते हो? मतलब इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी? और वो भी एन उस वक्त जब तुम फिरोजा के साथ बच्चियों की कस्टडी का मामला शेयर कर रहे थे। मैं फिरोजा को इन चीजों की वजह से बच्चियां ना दिखाने का फैसला कर चुका था। ईगे, क्या हुआ? ईगे बताओ ना क्या हुआ? जैनब मैं तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा होगा तो मुझसे दूर रहो। ये तुम क्या कह रहे हो? जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी वजाहत तो करने दो ईगे। नहीं जैनब नहीं, अब कोई बात नहीं। प्लीज ईगे, मुझे बताओ तो क्या हुआ है। प्लीज मुझे ये बताओ, मेरी गलती क्या है? ईगे खुदा के लिए मुझे बताओ। ईगे, ईगे। आपने ईगे से क्या बात की है जो वो इतने गुस्से में आ गया है? इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? अपने शौहर से झूठ बोलने वाली औरत के साथ किया गया सलूक है ये। अगर उसकी जगह कोई और होता तो तुम इस वक्त यहाँ ना होती। और तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने ईगे से क्या कहा है? कैसा झूठ? तुम खेल खेलने से बाज नहीं आओगी क्या?
मैं और ईगे हम दोनों जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकती हो। तुमने ऐसी जरूरत कैसे की ज़ैनब? तुम इस खेल को और कितनी देर जारी रख सकती थी? इस झूठ को कब तक हमसे छुपा सकती थी? तुम्हारा क्या ख्याल था? पास होता हूं, तुम्हारे पास आने का मेरा कोई हक नहीं। तुम्हें इतनी तकलीफ देने के बाद मैं किस मुंह से आया हूं कि तुम मुझे तसल्ली दो? ज़ैनब, ज़ैनब, तुम किस किस्म की मां हो सईदा? किस किस्म की मां हो? ज़ैनब, फौरन अंदर चलो। जी नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो अंदर। अगर अम्मी नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। चलो। छोड़ दे मुझे, मैं अपनी अम्मी के पास रहूंगी। ज़ैनब, जाओ बेटा। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है? इस छोटी सी बच्ची को तुमने इतनी ठंड में यहाँ बिठाया हुआ है, शर्म आनी चाहिए। मैंने इसको अंदर जाने के लिए कहा था लेकिन ये नहीं गई। मैं अम्मी के बगैर नहीं जाऊंगी, चाहे सर्दी लगे या मैं बीमार हो जाऊं। चलो जाओ। सही है, चलो अंदर आओ, दोनों आओ। चले अम्मी, उठे। ईगे, अच्छा आप थी। आवाज सुन के मुझे लगा कि ईगे आ गया। अब तक नहीं आया ना? नहीं। आपको कुछ पता है कि कहाँ गया है? जब वो आ जाएगा तो क्या तुम उसके बदल जाने की उम्मीद कर रही हो? उसे बताऊंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ है।
बारिश, हाँ, गुड मॉर्निंग लाल। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए बनाया है। रोज बगैर नाश्ते के निकल जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वाह जी वाह। तुम्हें भी इस बात का पता था कि मैं भी इस घर में रहता हूँ? शर्म करो, चाय भी लाई हूँ। शुक्रिया। क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मुझे आज ऑफिस से जल्दी निकलना है, इसलिए आज ऑफिस जल्दी जाकर अपने काम निपटा लूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगी? बाजी शिफ्टिंग कर रही हैं, वहाँ जाऊंगी। क्यों? उसका घर तो बहुत प्यारा है। हाँ, मगर वो आतिश ने लेके दिया था, इसलिए। मेरे ख्याल में सही कर रही हैं। अब आतिश कब तक उनका ख्याल रखेगा आखिर? मैं तुमसे कहने वाली थी, तुम भी वहीं पर आ जाते तो। मैं भी? हाँ, एक तो हम दोनों एक साथ वापस आ जाते, और दूसरा वहाँ पर चीजें समेटने में मेरी मदद भी हो जाती। ठीक, हाँ हाँ, आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। कॉल पे तुम्हें एड्रेस समझाती हूँ। कब से आवाजें दे रहा हूँ, सुन नहीं रही बेगम? इस बर्फबारी में क्या कर रही हो बाहर? ईगे, तुम कब आए? क्या ये मेरा घर नहीं है? हाँ, लेकिन कल जिस तरह गए थे, मुझे लगा वापस नहीं आओगे। तो फिर नहीं आना चाहिए था क्या? देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, और तुम्हारी अम्मी को भी गलतफहमी हुई है। मुझे वजाहत का मौका तो दो। तुम्हारी बातें बदल सकती हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ ज़ैनब। गुस्सा तो दूर की बात, मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि तुम अंदाजा नहीं कर सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझसे झूठ कैसे बोला? मैंने झूठ नहीं बोला है। अगर मेरी बात सुनो तो। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग कितनी जल्दी उठ गए? या नए मेहमान ने नहीं सोने दिया आप दोनों को? है, क्या हुआ ज़ैनब साहिबा? मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या एक दिन का मरना हर रोज के मरने से बेहतर नहीं है? कोर्ट से वक्त में ताखीर की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं क्या कह रही थी? वक्त में ताखिर की वजह हमारे लिए बेहतर थी। हाँ, वो आई एम सॉरी। जी, आतिश, व्हाट अ गुड सरप्राइज। अफसोस कि तुमने मेरी नई जॉब की मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। लाल, मुझे जल्दी है, तू ना है क्या? हाँ, लेकिन वो मीटिंग में है। मुझे उससे फौरन बात करनी है। आई एम सॉरी, उसने मना किया है। कोई मैसेज है तो मुझे दे दो। उसे कहना मैं फिरोजा से बात करूंगा। उसे बस यही बताना चाहता था। किस बारे में बात? तुम सिर्फ यही बता देना।
इस तरह के केस, मैंने कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मगर मैंने सोचा तुम ये बात सुनना चाहोगी। आतिश की कॉल थी, वो बाजी से बात करने वाला है। उसने कहा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। क्या बात है, कुछ बताया उसने? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि तुम खुद ही समझ जाओगी। अभी वो कहाँ है? शायद हॉस्पिटल में हो। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। मुझे फौरन निकलना होगा। आपको कल फोन करूं, कैसा रहेगा? सही है तूने साहिबा। लाल आपका ख्याल रखेगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिरोजा मैम, आपका यहाँ क्या काम है? क्या आज कोई मरीज नहीं आया है? आए तो थे, लेकिन मैंने सोचा आप आएंगी नहीं आज। ऐसा क्यों? आप शिफ्ट हो रही है ना? नहीं नहीं, वो आधा आधा करके कर लिया। कोई खास काम है तो नहीं, क्योंकि तकरीबन सब कुछ ही नया लिया है। सारी शिफ्टिंग हो गई है, आज बस कपड़े जाने हैं। हाँ, ये तो चीजें आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो कैरिंग एजेंट को फोन करूं? कोई जरूरत नहीं आयशा, 2 सूटकेस ही तो हैं, और वैसे भी आतिश मेरी मदद कर देगा। उस छोटी सी कार के साथ? मैं समझी नहीं। कुछ कैरिंग एजेंट जाने वाले हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। क्यों, आज कोई काम करने का मूड नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बताओ क्या बात है? कसम से कुछ नहीं है। शाम को मेरे भतीजे की मंगनी है। मेरा मतलब है, मुझे पहले बता देती। दोपहर के बाद वाले अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो और फिर तुम चली जाओ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो क्यों? बल्कि ये रखो, किसी अच्छे से सैलून में जाना। नहीं ले सकती मैम। नहीं आयशा, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे पास तुमने बगैर तनख्वाह के काम किया है, इतना हक तो बनता है मेरा। जी शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम मुझसे हरगिज कोई उम्मीद ना रखना सईदा। समझी तुम? जैनब को तुम दुआएं दो। अगर वो ना होती तो तुम इस घर में घुस नहीं पाती। करीन, खुदा के लिए। बिल्कुल चुप हो जाओ। यहां ज्यादा देर रहने का मत सोचना। आखिर जैनब को तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। इस घर में जितनी भी देर हो, मुझे किसी किस्म का छोटा या बड़ा कोई मसला नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से। अगर ऐसा हो तो तुम अपने आप को दरवाजे पे पाओगी। समझी तुम? समझी तुम? जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। ईगे प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। तुम्हारी जगह मैं होती तो उसे इतना मजबूर ना करती। खुद तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है। तुम्हें कहा है ना जैनब कि मैंने कोई बात नहीं करनी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मगर मुझे करनी है। उसके बारे में इतना कुछ बताने के बाद अब उसकी तरफदारी तो नहीं करेंगी ना? ना इल्जाम लगाने का, ना ही तरफदारी करने का कोई इरादा है। ईगे, तुम बैठ जाओ प्लीज। अम्मी, तुम जैनब से भाग क्यों रहे हो? तुम्हें मालूम है ना इसका कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी। पता है मुझे। फिर तुम्हें किस चीज का इंतजार है? कोई फैसला करना चाहता हूं। कैसा फैसला?
इस गुस्से में बात करूंगा मामला बहुत बिगड़ जाएगा कि फिर शायद ठीक करना भी मुमकिन ना हो। क्या तुम लोग उस मोड़ पे पहले ही नहीं खड़े हुए हो? पता नहीं। इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? कोई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हालात उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। ईगे, क्या तुमने अपनी बच्चियों की मां को जैनब की तरह कभी इतने चांसेस दिए थे, या कभी मुझे अपनी मां को